रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी सेना 2 महीने से अधिक समय से यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रही है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में दखल को लेकर बाहरी ताकतों को चेतावनी दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि युद्ध में किसी दूसरे देश की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतिन ने बुधवार को कहा कि उनके पास उन देशों को तत्काल हमले के लिए सभी साधन हैं जो यूक्रेन जंग में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। पुतिन ने बुधवार को सांसदों को संबोधित करते हुए यूक्रेन के सैन्य ऑपरेशन पर विस्तार से बात की। इसी दौरान पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान अगर कोई दूसरा देश दखल देगा तो रूस का हमला बिजली से तेज और घातक होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर हमारे पास ऐसा करने के लिए सभी उपकरण हैं, ऐसे उपकरण जिनके बारे में हम डींगे नहीं मारेंगे, अगर ऐसी जरूरत होती है तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि रूसी अधिकारियों ने इस तरह की प्रतिक्रिया की तैयारी के लिए सभी आवश्यक निर्णय पहले ही ले लिए हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते रूस ने अपने अत्याधुनिक RS-28 सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। नई परमाणु सक्षम मिसाइल कई हाइपरसोनिक ग्लाइडर ले जा सकती है, जो अपनी चरम गति और अपनी उड़ान के दौरान निरंतर युद्धाभ्यास करने की क्षमता के कारण किसी भी मौजूदा वायु रक्षा को बाईपास करने में सक्षम है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिमी देश रूस को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम के देश ही यूक्रेन को जंग में ढकेलने के लिए जिम्मेदार हैं। रूस के साथ जंग की शुरुआत के बाद से ही पश्चिमी देश सक्रिय रूप से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं, जिसमें टैंक रोधी, विमान रोधी, मिसाइल सिस्टम, बख्तरबंद और हॉवित्जर शामिल हैं। उन्होंने अपने सैन्य अभियान को वित्त पोषित करने की रूस की क्षमता को कम करने के उद्देश्य से कठोर प्रतिबंध भी लगाए हैं। हालांकि अगर आप पिछले 2 से 3 दिनों में पुतिन या फिर रूसी सरकार के बयान को देखेंगे तो युद्ध की आक्रामकता पर काफी ज्यादा बात कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन को 2 टुकड़ों में बांटना चाहता है और यही कारण है कि रूसी सेना लगातार यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों को टारगेट करके लगातार हमला कर रही है। उधर यूक्रेनी सेना ने भी दावा किया कि रूसी हवाई हमले में उनके काफी ज्यादा हथियारों को नुकसान हुआ है और यही कारण है कि रूसी सेना जानबूझकर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। और ध्यान देने वाली बात तो यह है कि हमला रूसी सेना ने तब किया है जब यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे थे। तभी रूसी सेना ने यूक्रेन के एक बड़े क्षेत्र में ताबड़तोड़ बमबारी की है। बचाव कर्मियों ने कहा कि कीव पर हमले में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं। बचाव कर्मियों ने कहा कि 2 इमारतें ध्वस्त होने के कारण कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की संयुक्त प्रेस वार्ता के 1 घंटे बाद ही हमला किया गया। इस हमले से गुटेरेस और उनकी टीम हैरान हो गई। एक प्रवक्ता ने बताया कि गुटेरेस और उनका दल सुरक्षित है। इस बीच देश भर से धमाके की खबरें सामने आई हैं। पोलैंड, चेहिर्नेव, फास्तीव में भी भारी बमबारी हुई है। दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा के महापौर ने कहा कि वायु रक्षा प्रणाली ने रॉकेट के हमलों को नाकाम कर दिया। इस बीच गुटेरेस ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के युद्ध अपराधों के आरोपों का समर्थन किया है। इस घटना का मतलब साफ है कि रूसी राष्ट्रपति की ओर से सेना को जो 9 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है, रूसी सेना उसको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और यही कारण है कि रूसी सेना दिन ब दिन लगातार तेज हमला कर रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।